और अनफेयर में ना बहुत डिफरेंस होता है। जब ये पहले हफ्ते में शुरू हुआ था तो हम लोगों ने अब तक बिग बॉस को एक रियलिटी शो के नाम से जाना गया है, एंड लोगों का एक विश्वास है कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रियलिटी दिखाई गई है लोगों की। अब तक के जितने भी सीज़न गए हैं उनमें जो रिश्ते बने वो बहुत ऑर्गेनिकली बने। किसी का कोई लव एंगल बना है या फिर किसी को किसी के लिए फीलिंग्स थी तो वो कहीं ना कहीं एक ऑर्गेनिकली डेवलप हुई है। बट इस सीज़न जब ये सीज़न शुरू हुआ था तो उस सीज़न में मैंने वो आवाज़ उठाई थी फॉर माई पॉइंट कि क्या ये कपल शो है। उस पॉइंट से मुझे वो फॉर्मेट नहीं पसंद था जो मुझे दिख रहा था उस टाइम पे। मैंने जो फील करा मैंने वो सब लोगों के सामने कॉल आउट करा वो चीज़। अगर आपने वो 24/7 वाली लाइव स्ट्रीम्स देखी है ना, जो मेरे कट्टर ब्रो सेना ने या जो मेरे फ़ैन बेस 2400 घंटे मेरे लिए देखते रहते थे मेरे को, तो आपने फॉर श्योर मैं वो जर्नी देख कर के आया हूँ, मैं वो जर्नी जी कर के आया हूँ कि मैंने अपना 1000% दिया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो शायद ऑन एयर पे नहीं गई हैं। एक वॉक ऑफ शेम करा था मैंने। वॉक ऑफ शेम मैंने इसलिए करा था क्योंकि मैंने कहीं ना कहीं शो के ख़िलाफ़ ये चीज़ बोल दी थी कि शो बहुत ज़्यादा बायस्ड है। क्या ये कपल शो का फॉर्मेट है? क्या ये नाचने का शो है? अगर मेरे को कहीं ना कहीं अगर मेरे को कपल शो में जाना होता तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं ऐसे, बहुत सारे शोज़ हैं जो कपल फॉर्मेट कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं। उस पॉइंट से अगर उसी दिन से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑन एयर गई नहीं। इवन अभी जो आपकी फ्रेटर्निटी है उनसे मुझे फीडबैक मिला है। इवन मेरे पास अब फ़ोन की एक्सेस आ चुकी है। मुझे पता लगा जो मेरे 24/7 के जो लाइव स्ट्रीम्स थे, 2-2, 3-3, 4-4 घंटे के जो लाइव स्ट्रीम्स थे वो म्यूट कर दिए गए थे। मेरे फैंस ने मेरे को भी जस्ट टैग्स करके वो सारी चीज़ें ट्विटर पर ट्रेंड हो रही हैं। इस फ्रेटर्निटी के बहुत सारे लोगों के साथ मेरे इंटरव्यूज़ हुए हैं। इन 20 मिनट 25 मिनट के इंटरव्यू में अगर मैं आपको पूरी स्टोरी जस्टिफाई कर सकता हूँ कि मैंने वो 3 महीने में क्या फ़ील करा है, तो मेरे पास उन 3 महीनों में इतनी सारी चीज़ें थी जो मैंने कोशिश करी रखने की। शायद वो उस एंगल से कभी दिखाई नहीं गई। मैंने एक लाइन बोली थी और कि हम लोगों को कभी ना एज अ विनर नहीं दिखाएंगे। उस पूरे बिग बॉस के सीज़न में ये सबके सामने प्रूफ है कि आप वो सीज़न उठा के देख सकते हैं। केवल एक एक्टिविटी थी, आपको याद होगा जब यूट्यूब वर्सेस सेलिब्रिटी वाला एक एक्टिविटी हुआ था जिसमें मैंने ईशा के खिलाफ एक टास्क परफॉर्म करा था। एक वो एक्टिविटी और एक 31 दिसंबर 2023 की एक्टिविटी जहां पर मेरे को जस्ट चिल में बुला करके एक एक्टिविटी करवाई थी। मेरे पूरे सीज़न में उस बिग बॉस की तरफ से मेरे को केवल 2 बारी बुलाया गया था परफॉर्म करने के लिए, जहाँ पहला मेरा परफॉर्मेंस था इंडिविजुअल लेवल पे। मेरे को जितना परफॉर्म करना आता था मैंने परफॉर्म किया एंड आई वॉन। अगर आपको परफॉर्म करने का मौका ही ना दिया जाए तो आप अपनी काबिलियत कैसे साबित करोगे? आज शायद 108 कैमरा मौजूद नहीं है, बट फिर भी ये 108 कैमरास उस शो के अंदर मेरी वो रियलिटी नहीं जस्टिफाई करा पाए जो इतने कैमरास इस शो के अंदर है, जो एक रियल पॉइंट ऑफ व्यू दिखा पा रहे हैं। शो के अंदर एक बहुत मेन चीज़ थी जो चली थी, जो पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर के चली थी। आज की डेट पे सब लोग इस चीज़ को एग्री करेंगे यार कि शो कहीं ना कहीं बायस था। शो ने कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों का मुशायरा कराया, उन लोगों के लिए स्टैंड अप करवाया, उन लोगों के लिए डांस परफॉर्मेंस करवाया, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं चीज़ें करवाई जो लोग उनके फेवरेट थे। मुझे था कि मैं वीक 1 से किसी का फेवरेट नहीं था, एंड मैंने किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करी है। मैंने हमेशा उन चीज़ों के लिए आवाज़ उठाई है जो मुझे गलत लगी हैं। मुनावर ने जब वो आयशा के लिए एक जो भी उसने आयशा के साथ किया, एक लड़की के लिए किया, पूरे घर में मैं ही वो अकेला इंसान था जिसने उसको मुंह पे जा कर के काउंटर करा था कि भाई तू एक नेशनल टेलीविज़न पे तू एक लड़की के लिए इतना सब कुछ बोल रहा है, इतना सब कुछ किया। तूने नेशनल टेलीविज़न पे एक लड़की को बोला कि मैं तेरे से शादी करूँगा जस्ट फॉर गेम पॉइंट, ताकि वो तेरे को एक्सपोज ना कर सके। आयशा हम सबको पता है जब शो पर आई थी तो उसका कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऑफ व्यू था कि मैं मुनावर को एक्सपोज करूँगी। आर्काइव रूम में जो बातें भी वो हमने नहीं, एज अ घर वाले हमें नहीं पता लगी कि वो आर्काइव रूम में क्या बातें थी। बात कर देते हैं बायसनेस की, तो बायसनेस फिर भी जस्टिफाइड है, बट जहाँ अनफेयर आ जाती है मेरे पास सेट एग्जांपल्स हैं कि वो क्या क्या हुआ है शो में। आपको याद होगा मेरा एक कन्फेशन रूम में एक डिस्कशन हुआ था बिग बॉस के साथ। वो डिस्कशन पूरे घर वालों को चौक में बिठा करके दिखाया गया था, बट क्या आज तक मनारा का जो कन्फेशन रूम में डिस्कशन था बिग बॉस को लेकर के गेम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो आप सब लोगों को दिखाया गया है? जो मुनावर का डिस्कशन था वो सब कुछ आपको दिखाया गया है। तो हम बीइंग अ पार्ट ऑफ द गेम कहीं ना कहीं
हमें वो उस गेम में वो इन्वॉल्वमेंट ही नहीं मिली, हमें पता ही नहीं चल रहा था कि हो क्या रहा है। आज मैंने वो क्लिप्स देखी हैं तो मनारा को कहीं ना कहीं ये चीज़ बोली, दोस्त किससे दोस्ती रखनी है, किससे दोस्ती नहीं रखनी है। मनारा को ये चीज़, अगर मनारा और मेरी दोस्ती के लिए आज लोग बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो एक ऑर्गेनिक दोस्ती थी, कहीं ना कहीं वो एक सच्ची दोस्ती थी जो लोगों को पसंद आई है, उस चीज़ के लिए भी बिग बॉस ने एक चीज़ बोली गई है, आपको देखना पड़ेगा कि आपके सगे कौन है। मेरे पास ऐसे लाखों एग्जाम्पल्स है जहाँ पर कॉर्नर साइड लाइन करने की कोशिश करी गई। क्या आपको लगता है कि मैंने वो 3 महीने कुछ नहीं बोला होगा या मैंने कुछ भी परफॉर्म नहीं करा होगा? मैंने हर एक चीज़ परफॉर्म करी है। वो 24/7 की लाइव स्ट्रीम में वो क्लिप्स हैं, बट मुझे लगता था यार मैं इतना सब कुछ कर रहा हूँ, इतना सब कुछ बोल रहा हूँ, बट उसके बावजूद भी लोग आकर के मेरे को ये बोलते थे कि यार कि तू कुछ नहीं कर रहा है। घर के बाहर लोगों को दिखा है। आप में से बहुत सारे लोगों ने आकर के बोला कि स्टार्टिंग में अनुराग यू केम आउट, जो मेरे साथ 4 हफ्तों के साथ 5 हफ्तों के साथ वो जो ब्रोसेना वाला पॉइंट हुआ था सलमान सर को लेकर के, एक थिन लाइन होती है एक जोक में और एक मॉकरी में। मैं उस शो पर जब पहुंचा था ना, तो मुझे उस शो ने बाबू भैया, मेरा असली नाम अनुराग डोवाल है, बट मुझे उस शो ने बाबू भैया नहीं बनाया था, मुझे मेरी ब्रो सेना ने, मेरी कम्युनिटी ने मुझे वहाँ तक पहुँचाया था। और मुझे अगर उस प्लेटफॉर्म पे लगा कि वो मॉकरी हो रही है, तो मैंने बहुत रिस्पेक्टफुली ये चीज़ सबके सामने रखी कि बिग बॉस प्लीज़, आपको गेम के रिगार्डिंग कोई भी फीडबैक देना है वो आप मुझे दे सकते हैं, बट अगर आप मेरी ब्रो सेना को लेकर के उनकी मॉकरी करेंगे तो वो मुझे बहुत हम्बली नहीं पसंद। और मैंने हाथ जोड़ करके ये कन्फेशन रूम में बोला भी था बिग बॉस को, बट उसके बावजूद व्हाट आई फील लाइक कि बायसनेस में और फेवरेटिज्म में और अनफेयर होने में एक बहुत बड़ा डिफरेंस था, जिसके कारण जो ये मैं आज अगर आपके सामने इंटरव्यू दे रहा हूँ ना, मैं इतना डंके की चोट पे बोल सकता हूँ कि जनता इतना प्यार करती है कि कभी बिग बॉस को ये पता था कि मैं कभी उससे बाहर नहीं आने वाला हूँ। तो ये पहला षड्यंत्र जो रचा गया था वो ईशा के वाले टास्क वाले टाइम रखा गया था। उस चीज़ के लिए भी मैं आपको जस्टिफाई कर सकता हूँ। जब आपको याद होगा, जब मैंने वो बोल फोड़ा था, इमोशनली मैं बहुत हाई था उस टाइम पर, क्योंकि किसी ने मेरी बहन के बारे में कुछ चीज़ बोली थी, मैंने किसी का गला पकड़ लिया। मैं रियल लाइफ में शायद वो इंसान नहीं हूँ कि जो इतना इमोशनली हाई हो जाए, क्योंकि मुझे पता है मैं उस चीज़ को बहुत ईजीली तरीके से डिफेंड कर सकता हूँ। बट जब नेशनल टेलीविज़न पे कोई ये सारी चीज़ें करेगा तो मैं चुप रहने वाला नहीं था। माई होल पॉइंट ऑफ सेइंग इज़ दैट कि अनफेयर हुआ, प्लान्ड इविक्शन था, मेरे को निकाला गया। उस टाइम जब ईशा ने वो डिसीजन फ्लिप कर दिया तो वो बिग बॉस की जो चाल थी वो पूरी नहीं हो पाई। बट सेकेंड टाइम मैं भी नहीं जीत पाया और मैं हार करके बाहर आ गया।